अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले हमने ट्रांसफ़र फीड की वीडियो की थी, तो मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दूंगा, तो आप उस वीडियो को लाजमी देखिएगा। क्योंकि ट्रांसफ़र फीड में हमने आपको बताया था कि हीट कितने तरीक़ों से ट्रांसफ़र होती है। तो हीट जो है वो 3 मेथड के ज़रिए ट्रांसफ़र होती है। उसमें एक था कंडक्शन प्रोसेस, और दूसरा कन्वेक्शन, और थर्ड जो था वो रेडिएशन था। आज ट्रांसफ़र फीड का जो एक मेथड हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है कंडक्शन। हम बताएंगे आपको कि कंडक्शन का प्रोसेस क्या होता है। हम कंडक्शन को डिफाइन करेंगे और फिर हम प्रूव करेंगे कि मेटल आर जनरली बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन नॉन मेटल, और इससे हम कंक्लूड क्या करते हैं वो भी हम आज को आपको बताने वाले हैं। और इसके साथ साथ हम डिसएडवांटेज ऑफ कंडक्शन जो है वो भी आपको बताएंगे, और कंडक्टर और इंसुलेटर को डिफाइन करके बताएंगे कि कंडक्टर्स क्या होते हैं और इंसुलेटर क्या होते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि घरों में आप जो स्पून इस्तेमाल करते हो उसके पीछे एक हैंडल लगा होता है। वो वुड का भी हो सकता है और प्लास्टर का भी हो सकता है। इसी तरह से घरों में औरतें जो है खाना बनाती हैं जिस चम्मच के साथ, तो उस चम्मच के पीछे भी एक हैंडल लगा होता है, और वो लकड़ी का होता है या प्लास्टर का होता है। इन तमाम की रीज़न क्या है? आपने देखा होगा कि अगर चम्मच जो है, हंडिया बनाने वाला चम्मच, बड़ा चम्मच जो होता है, अगर उसके पीछे लकड़ी का हैंडल या प्लास्टर का हैंडल ना लगा हो तो औरतें उसको कपड़े के साथ उसके ऊपर कपड़ा लपेट के उसको पकड़ती हैं। तो इसकी रीज़न क्या है? तो इसकी रीज़न ये है कि हीट जो है वो ट्रांसफ़र होती है। तो जब हीट ट्रांसफ़र होगी तो वो गर्म हो जाएगा। जिस जगह से आपने उसको पकड़ना है तो गर्म हो जाता है। तो जब लकड़ी का हैंडल लगा होगा या प्लास्टर का हैंडल उसके पीछे लगा होगा, तो क्योंकि लकड़ी या वुड जिसको हम कहते हैं और प्लास्टर, ये दोनों इंसुलेटर हैं, तो इसलिए हीट उनमें से पास नहीं होगी और हीट आपके हाथ को जो है टच नहीं करेगी। यहाँ पे मेरे पास ग्लास के अंदर मैंने हॉट वाटर लिया हुआ है, और इसके अंदर एक मेटल स्पून जो है बगैर हैंडल के डाल दिया है, और दूसरा जो है जिसके पीछे हैंडल लगा हुआ है, तो ये प्लास्टिक का हैंडल है, लकड़ी का हैंडल भी हो सकता है, तो इसको भी मैंने इस हॉट वाटर के अंदर रख दिया दोनों को। तो कुछ टाइम के बाद हम इनको देखेंगे कि इनमें से कौन सा स्पून जो है वो जल्दी गर्म होता है, कौन सा स्पून जल्दी जो है वो हीट को जो है वो होल्ड करता है अपने आप में। तो ये हम कुछ टाइम के बाद देखते हैं। फिलहाल इनको हमने गर्म पानी के अंदर जो है वो रखा हुआ है। तो मैं बात ये कर रहा था कि हैंडल जो है उनको लगाने का मकसद ये होता है कि उनमें से हीट जो है वो फ्लो नहीं करती, बिकॉज वो इंसुलेटर मटेरियल के बनाए जाते हैं और इंसुलेटर में से हीट पास नहीं होती। तो डिफाइन करते हैं हम कंडक्शन को। कंडक्शन क्या है? कंडक्शन है मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट बाय वाइब्रेटिंग एटम्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन इन सॉलिड फ्रॉम हॉट टू कूल पार्ट ऑफ अ बॉडी। हीट का गर्म हिस्से से ठंडे हिस्से की तरफ ट्रांसफर होना, और किस वजह से होना है? बाय वाइब्रेटिंग एटम एंड फ्री इलेक्ट्रॉन। इसको कहते हैं कंडक्शन प्रोसेस। यानी कंडक्शन प्रोसेस में हीट फ्लो फ्रॉम हॉट प्लेस टू कूल प्लेस होती है ड्यू टू वाइब्रेटिंग एटम्स या फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है। इसको बोलते हैं कंडक्शन अकर प्रोसेस। तो यहां पे हमारे पास देखिएगा, ये हमने एक लॉन्ग बार लिया है और इधर हमने एक कैंडल जलाई हुई है। तो जब हम कैंडल जो है इसको जलाते हैं तो अब ये वाला पार्ट इसका क्या हो जाएगा? हीट अप होना शुरू हो जाएगा। अब ये वाला हिस्सा इसका गर्म होना शुरू हो जाएगा। जब ये वाला हिस्सा इसका गर्म होगा तो हीट फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टू कूल बॉडी। इसको मजीद आगे चल के मैं एक्सप्लेन करता हूं, लेकिन अब हम देखते हैं कि ये हमारे पास जो एक मेटल स्पून था और दूसरे के पीछे जो हमने हैंडल लगाया हुआ है, इनमें से कौन सा जल्दी गर्म हुआ है? तो जो मेटल स्पून जिसके पीछे हैंडल नहीं है वो ज़्यादा गर्म है। इंस्टेड अगर इसकी बात करें तो इसके पीछे हैंडल लगा हुआ है, इंसुलेटर लगा हुआ है, तो इसलिए यहाँ से हीट जो है इंसुलेटर में से पास आउट नहीं हो रही, तो इसलिए ये गर्म नहीं हुआ। तो इससे हमने क्या कंक्लूड किया है? इससे हमने मेटल और नॉन मेटल के बारे में कुछ कंक्लूजन की है। अब मेटल जो होते हैं उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन नॉन मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। तो इससे हमने कंक्लूजन ये की है, मेटल एंड नॉन मेटल्स बिहेव डिफरेंटली रिगार्डिंग द ट्रांसफर ऑफ हीट। यानी ट्रांसफर ऑफ हीट का जो प्रोसेस होता है, ये मेटल और नॉन मेटल का बिहेवियर जो होता है वो डिफरेंट होता है। यानी मेटल जो होते हैं वो क्विकली ट्रांसफर ऑफ हीट करते हैं, हीट को जल्दी से ट्रांसफर करते हैं,
जबकि नॉन मेटल जो है वो हीट को जल्दी ट्रांसफर नहीं करते, क्योंकि मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो तेजी के साथ मूव करते हैं, तो जिस वजह से हीट क्विकली ट्रांसफर होती है। बोथ मेटल एंड नॉन मेटल कंडक्ट हीट, मेटल और नॉन मेटल जो होते हैं ये हीट को कंडक्ट करते हैं। नंबर थर्ड कंक्लूजन जो इससे हमने की है, मेटल आर जनरली बेटर कंडक्टर्स देन नॉन मेटल, के मेटल जो होती हैं वो अच्छी कंडक्टर्स हीट की होती हैं इंस्टेड नॉन मेटल के, क्योंकि मेटल्स के अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेटल के अंदर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर हम सॉलिड सब्सटेंस की बात करें तो सॉलिड सब्सटेंस के अंदर एटम्स या मॉलिक्यूल जो होते हैं वो इंतहाई एक दूसरे के करीब करीब होते हैं। जैसा कि यहाँ पे जो एटम्स या मॉलिक्यूल थे वो क्लोजली पैक्ड थे और वो अपनी मेन पोजीशन के क्या कर रहे थे, कंटिन्यूसली मसलसल वाइब्रेट कर रहे थे। जब हमने इनको हीटअप किया है तो हीटअप होने से क्या हुआ, एटम्स या मॉलिक्यूल जो हैं वो ग्रेटर फोर्स के साथ एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे। जब वो उनकी कोलिजन होगी तो इस वजह से उनमें से कुछ हीट एनर्जी जो होगी वो नेबरिंग एटम को मुंतकिल हो जाती है। जैसे कि हम यहां पे आपको दिखा रहे हैं कि जब इनको हीटअप किया जाता है तो एटम्स या मॉलिक्यूल जो होते हैं वो ग्रेटर फोर्स के साथ क्या करते हैं, अपने नेबरिंग यानी पड़ोसी एटम्स या मॉलिक्यूल से क्या कोलाइड करते हैं और अपनी कुछ एनर्जी उसको दे देते हैं, जिसकी वजह से ये भी क्या करेगा, ये भी ग्रेटर एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करने लग जाएगा और ये अपनी एनर्जी अगले एटम या मॉलिक्यूल को दे देगा। इसी तरह से ये अगले को नेक्स्ट ऐसे देता जाएगा और जब ये ऐसे एनर्जी को मुंतकिल कर रहे होंगे तो हीट फ्लो हो रही होगी फ्रॉम हॉट पार्ट टू कूल पार्ट, यानी हीट फ्लो फ्रॉम हॉट प्लेस टू कूल प्लेस, हीट गर्म हिस्से से ठंडे हिस्से की तरफ जा रही है, यानी एक हिस्से से दूसरे हिस्से की तरफ जा रही है। जैसे कि हमने यहाँ पे कैंडल जलाई थी तो कैंडल ने क्या किया था, एटम या मॉलिक्यूल्स को हीटअप किया, जिसकी वजह से वो एक ग्रेटर फोर्स के साथ एक दूसरे से टकरा रहे हैं। जैसे कि हम यहाँ पे इस फिगर के अंदर दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे ये हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स का सैंपल हम बनाया हुआ है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है और जो ये हमने सर्कल से बनाए हुए हैं ये बेसिकली क्या है, ये होल्स हैं और इनको हम पॉजिटिव आयंस का नाम दे रहे हैं। अब देखिएगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, वो ग्रेटर एम्पलीट्यूड के साथ टकरा रहे हैं एक दूसरे के साथ और इस तरह से वो अपने नेबरिंग एटम्स या मॉलिक्यूल्स को एनर्जी देते हैं और वो अपने नेक्स्ट नेबरिंग एटम्स या मॉलिक्यूल को एनर्जी देता है और इसी तरह से वो नेक्स्ट नेबरिंग एटम्स या इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देगा और कंटिन्यूसली वो एनर्जी को क्या करवाएंगे, फ्लो करवाएंगे और इस तरह से हीट फ्लो होती जाएगी फ्रॉम हॉट प्लेस टू कूल प्लेस। इस तरह से सॉलिड सब्सटेंस में एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक हम हीट जो है उसको ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी ये हीट को ट्रांसफर करने का एक मेथड है, यानी हरारत को एक जगह से दूसरी जगह भेजने का ये एक जरिया है। लेकिन ये तो एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है, तो इसके लिए हम देखते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ कंडक्शन, कि कंडक्शन जो है इस प्रोसेस के डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो कंडक्शन के जो डिसएडवांटेजेस हैं वो दिस इज वेरी स्लो प्रोसेस, ये बहुत सुस्त अमल है। वेरी स्मॉल ट्रांसफर ऑफ हीट टेक प्लेस फ्रॉम हॉट टू कोल्ड पार्ट इन सॉलिड, यानी सॉलिड के अंदर हीट जो ट्रांसफर हो रही है वेरी स्मॉल ट्रांसफर ऑफ हीट, बहुत थोड़ी हीट ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम हॉट टू कूल पार्ट, गर्म हिस्से से ठंडे हिस्से की तरफ जो हीट ट्रांसफर हो रही है वो बहुत थोड़ी हो रही है। यह है डिसएडवांटेज ऑफ कंडक्शन। Why does heat flow from hot to cold part in metal so rapidly than non-metals? अगर ये स्लो प्रोसेस है तो फिर कंडक्शन का प्रोसेस इस्तेमाल क्यों किया जाता है। और दूसरी बात यह है, जैसे मैंने यहां पे क्वेश्चन बताया कि why does heat flow from hot to cool part in metal so rapidly than non-metal? non-metal की निस्बत मेटल के अंदर हीट जो है वो तेजी के साथ फ्लो क्यों होती है। उसकी वजह यह है कि नॉन मेटल के अंदर क्या होते हैं, नॉन मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो तेजी के साथ वाइब्रेट कर रही हैं, वो तेजी के साथ मूवमेंट उनकी हो रही है, तो जिस वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के तेजी के साथ मूवमेंट की वजह से हीट जो है वो एक पार्ट से यानी हॉट पार्ट से कूल पार्ट की तरफ तेजी के साथ ट्रांसफर होती है। और मेटल के अंदर क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसलिए मेटल के अंदर हीट जो है वो तेजी के साथ जो है वो फ्लो होती है। जबकि नॉन मेटल के अंदर क्या है कि नॉन मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, जिस वजह से क्या होता है कि वहां पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इतनी तेजी के साथ मोबाइल नहीं करते, यानी इतनी तेजी के साथ हरकत नहीं करते और यही वजह है कि वो अपनी तेज रफ्तारी के बायस हरारत को जो गर्म हिस्से से ठंडे हिस्से की तरफ मुंतकिल करना होता है वो नहीं कर पाते नॉन मेटल के केस में। लेकिन अगर मेटल के देखें
तो मेटल के केस में क्या होता है, मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही हीट फ्लो फ्रॉम हॉट टू कूल पार्ट, और ये बहुत क्विकली हीट जो है वो ट्रांसफर होती है हॉट पार्ट से यानी गर्म हिस्से से ठंडे हिस्से की तरफ। तो अब हम बात करते हैं कंडक्टर और इंसुलेटर्स की। कंडक्टर्स क्या होते हैं? कंडक्टर आर दो सब्सटेंस दैट अलो हीट टू पास थ्रू इट। कंडक्टर वो सब्सटेंस होते हैं जो हीट को तेजी के साथ ट्रांसफर करते हैं, यानी हीट को अपने अंदर से गुजरने देते हैं, पास आउट होने देते हैं, उनको हम बोलते हैं कंडक्टर्स। और एग्जांपल इसकी ऑल मेटल्स आर कंडक्टर्स। आयरन है, कॉपर है, ये अच्छे मेटल्स हैं और ये अपने अंदर से हीट को फ्लो करवाते हैं। अगर हम इंसुलेटर की बात करें तो सब्सटेंसेस दैट डज नॉट फ्लो हीट, जो अपने अंदर से हीट को पास आउट होने देंगे, उनको क्या बोलेंगे? उनको इंसुलेटर बोलेंगे। सब्सटेंसेस थ्रू विच हीट डज नॉट कंडक्ट इजीली, जो हीट को आसानी के साथ पास आउट नहीं होने देते, उनको क्या बोलते हैं? इंसुलेटर बोलते हैं। वुड है, कॉक है, ग्लास, कॉटन, रबड़, ये सारी क्या है? ये सारी इंसुलेटर हैं, क्योंकि इनमें से हीट जो है वो पास आउट नहीं होती। और उसके बाद एक क्वेश्चन, व्हाई स्टेरोफोम बॉक्सेस आर यूज्ड टू कीप फूड हॉट और आइसक्रीम कोल्ड फॉर लॉन्ग टाइम्स। एक लंबे अरसे के लिए हमने अगर खुराक को गर्म रखना हो या हमने आइसक्रीम को ठंडा रखना हो तो हम स्टेरोफोम का इस्तेमाल क्यों करते हैं? आपने अक्सर देखा होगा कि जो वाटर कूलर होते हैं उनके अंदर भी स्टेरोफोम लगा होता है। आपके घरों में रेफ्रिजरेटर हैं, उनकी साइडों पे भी क्या लगा होता है? स्टेरोफोम लगा होता है। तो इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन ये होती है कि स्टेरोफोम जो है वो इंसुलेटर है और वो अपने अंदर से हीट जो है उसको पास आउट नहीं होने देता, ना वो अपने अंदर से बाहर जाने देगा। यानी अगर रेफ्रिजरेटर की बात करें तो रेफ्रिजरेटर के अंदर ठंडक जो है वो उस ठंडक को अलो नहीं करेगा कि वो बाहर जाए, क्योंकि स्टेरोफोम जो होते हैं वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट हैं, वो इंसुलेटर है, इसलिए वो हीट को अंदर से यानी कि आप कह लो ठंडक को अंदर से बाहर नहीं जाने देगा और बाहर से हीट को अंदर नहीं आने देगा, जिस वजह से वो अंदर का टेम्परेचर एक नॉर्मल रहता है। इस तरह से खुराक जो है इसको हम लंबे अरसे तक रख सकते हैं कि स्टेरोफोम लगाएंगे तो स्टेरोफोम जो है ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, इट डज नॉट अलो हीट लीव और इंटर, ये हीट को अंदर से बाहर और बाहर से अंदर नहीं आने देगा, जिस वजह से क्या रहेगा? आपका खाना जो है या आइसक्रीम जो है वो देर तक क्या रहेगी? आइसक्रीम देर तक ठंडी रहेगी और जो खाना है आपका देर तक गर्म रहता है। जो गाड़ियां आइसक्रीम लेके आती हैं उनके साइडों पे भी वो अपने एक बॉक्सेस जो बनाए होते हैं साइडों पे स्टेरोफोम लगाए होते हैं, तो जिस वजह से वो क्या करते हैं? वो ठंडक को अंदर से बॉक्स से बाहर नहीं जाने देती है, जिस वजह से आइसक्रीम जो है वो अंदर ठंडी रहती है। अच्छा, इसी तरह से अगर हम देखें वाटर कूलर की बात मैं कर रहा था, तो वाटर कूलर के साइडों पे भी स्टेरोफोम लगा होता है। प्लास्टिक कवर होता है एक साइड पे, फिर प्लास्टिक कवर होता है और दरमियान में स्टेरोफोम होता है, और इस तरह से स्टेरोफोम लगा के हम वाटर जो उसके अंदर रखते हैं वो देर तक ठंडा रह सकता है। इस तरह से थर्मोस होते हैं, तो थर्मोस के अंदर भी यही प्रोसेस होता है। और हॉट पॉट की अगर हम बात करें, घरों में रोटियां रखने के लिए जो हॉट पॉट हम इस्तेमाल करते हैं उसकी साइडों पे भी स्टेरोफोम लगा होता है। तो जब रोटी गर्म अंदर रखी जाती है तो बाहर से वो ठंडक को अंदर नहीं आने देगा, जिस वजह से अंदर का टेम्परेचर जितना है वो उतना ही रहेगा और रोटी देर तक क्या रहेगी? गर्म रहेगी। आपका खाना जो भी है वो देर तक क्या रहेगा? गर्म रहता है। इस तरह से कुछ लोग ऐसे करते हैं कि एक दीवार बनाते हैं और एक दूसरी दीवार बना के दरमियान में कुछ भूसा वगैरह जो भर देते हैं, दरमियान में कोई मट्टी वगैरह जो है इस तरह की चीज़ें जो है वो भर देते हैं, तो जिससे क्या होता है? जिससे रूम का टेम्परेचर क्या रहता है? नॉर्मल रहता है, क्योंकि जो दरमियान में उन्होंने चीज़ भरनी होती है वो इंसुलेटर होती है, और इंसुलेटर की ये खुसूसियत है, प्रॉपर्टी है, करेक्टरिस्टिक है कि वो अपने अंदर से हीट को पास आउट नहीं होने देता। तो जिस वजह से क्या होता है? रूम का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल रहता है, यानी गर्मियों में आपका रूम ठंडा रहेगा और सर्दियों में आपका रूम जो है वो गर्म रहेगा, यानी एक नॉर्मल टेम्परेचर पे ही रहेगा। तो ये यानी कि इन चीज़ों के स्टेरोफोम जो है इसका इस्तेमाल करने का जो है वो फ़ायदा है, यानी ये लंबे अरसे तक आप इसमें जो है वो खुराक जो है उसको रख सकते हैं और आइसक्रीम जो है वो लंबे अरसे तक ठंडी रहती है। तो ये था आज का टॉपिक हमारा कंडक्शन, जिसमें हमने सीखा कि कंडक्शन प्रोसेस जो है इसमें हीट फ्लो फ्रॉम हॉट पार्ट टू कूल पार्ट ड्यू टू वाइब्रेटिंग एटम्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यानी एटम्स के वाइब्रेट करने से या मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेट करने से या फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से हीट जो है वो हॉट पार्ट से कूल पार्ट की तरफ ट्रांसफर होती है। और याद रखिएगा, हीट ट्रांसफर तभी होती है जब टेम्परेचर का डिफरेंस होता है, अगर टेम्परेचर का डिफरेंस नहीं होगा तो हीट ट्रांसफर नहीं होगी। तो आज के लिए इतने, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक अल्लाह हाफिज़।